सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हुए हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी वृत्तांत के साथ। तो हम आपको बताएं कि सर्वप्रथम कि आज 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन पूष शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत पुत्रदा एकादशी अंग्रेजी महीने के हिसाब से साल खत्म हो रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म में तो फागुन मास के बाद ही साल खत्म होती है। पर ये भी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से भी काफ़ी लोग साल का समय अंत मानते हैं। तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज पुत्रदा एकादशी हुई है। तो पुत्रदा एकादशी का नेम और व्रत के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। आज हम इसकी कहानी बता रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का प्राचीन काल से क्या कहानी है। पुत्रदा एकादशी प्राचीन काल के समय में एक भद्रावती नामक नगर था। उस नगर के राजा सुकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था, रानी सैव्या थी। बहुत ही धर्म प्रतापी, पुण्य कमाने वाले, साधु संतों की सेवा करने वाले, प्रभु में ध्यान रखने वाले बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। काफ़ी समय तक इनका राजपाट चला, लंबा समय तक राजपाट रहा इनका, पर इनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा रानी दोनों ही बड़े व्यथित रहते थे, दुखी रहते थे। कोई भी महल में उत्सव प्रोग्राम हुआ करते थे तो दोनों की आत्माएं दुखी होती थी कि इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, धन दौलत होने के बाद भी कोई भी संतान नहीं है। और ये एक अटल सत्य है कि किसी भी परिवार में अगर कोई संतान ना हो तो उस परिवार का बहुत बड़ा दुख होता है। ना तो पितरों का तर्पण हो पाता है, ना पूर्वजों की कोई कार्य हो पाते हैं, और आगे वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती है। तो एक पुत्र होना बहुत ही विशेष जरूरी होता है। तो राजा रानी जब दोनों व्यथित थे तो एक दिन राजा एकांत में बैठे परेशान हो रहे थे। तो रानी बोली कि महाराज क्या बात है। तो राजा ने बताया कि रानी, हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, धन दौलत है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी हमारी कोई संतान नहीं है, आगे इसका कौन यूज करेगा। तो मेरा विचार है कि इसके के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, तपस्या करें, और एक संतान हमें कैसे भी प्राप्त हो। तो राजा ये विचार करते हुए जंगल की राह की तरफ निकल पड़ते हैं और जंगल में जाकर कठोर तप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को मनाते हैं, तपस्या करते हैं। तो उनके तपस्या के दौरान उस जंगल के रास्ते ऋषि लोमस निकलकर जा रहे थे। उन्हें राजा को तपस्या करता देखा तो रुक गए, और रुकते ही उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, आपसे क्या परेशानी, आप कैसे तपस्या कर रहे हैं। तो राजा ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि हम बच्चे की लालसा में ये तपस्या कर रहे हैं, ये कारण है, हमारे पास कोई संतान नहीं है। ऋषि लोमस ने ध्यान लगाया कि राजा को ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने देखा कि उनके पूर्व जन्म में किसी अबोध बच्चे का अपराध किया था। किसी कारणवश उसकी गलती ना होने पर भी उसको परेशान किया गया, दंडित किया गया था। उसके श्राप के कारण राजा के इस वर्तमान समय में कोई संतान नहीं थी। तो ऋषि ने उनको इसका हल बताया कि आप श्री हरि विष्णु की सेवा करें, पुत्रदा एकादशी का व्रत करें राजा रानी दोनों मिलकर, तो आपको निश्चय ही संतान प्राप्त होगी। राजा ऋषि लोमस के वचन सुनते ही महल को लौट आए और उन्होंने रानी को आकर पूरा वृत्तांत बताया। तो पूष शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का दोनों ने ही व्रत करने का प्रण किया। जैसे ही एकादशी आई, सुबह दोनों ने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के बाद श्री हरि विष्णु की स्थापना की। मूर्ति स्थापित करने के बाद में धूप दीप गंगाजल तुलसी दल चंदन से प्रभु का श्रृंगार किया, पूजन किया, और दोनों ही राजा रानियों ने व्रत का प्रण किया और दोनों ने ही व्रत किया। और अगले दिन उस व्रत का पारायण किया और धन धान्य ब्राह्मणों को देकर, दक्षिणा देकर व्रत का पूरा संकल्प पूरा किया। इससे श्री हरि विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र होने का आशीर्वाद
उनको दिया और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगली पुत्रदा एकादशी से पूर्व ही राजा रानी को संतान प्राप्ति हुई और एक सुयोग्य, सुंदर, धार्मिक, प्रभु निष्ठा रखने वाला पुत्र उनको पैदा हुआ। इस तरह से ये पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। तो ये हमने आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत का वृतांत सुनाया। ये पुत्रदा एकादशी कथा आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल निशंक सेन को। जय श्री राधे।